Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. First of all, Assalamu alaikum and namaste all of you. So ये हमारा मतलब कि नाउन के प्रैक्टिस क्वेश्चन का पार्ट 3 है। इससे आगे हमने 2 पार्ट्स क्लियर कर चुके हैं। तो आते हैं हमारे इसके आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, हमने जो भी मतलब कि नाउन को डील किया है, आज के इस लेक्चर में हम नाउन के प्रैक्टिस पर क्वेश्चन करेंगे। तो आप ये डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं तो आप क्या करें कि हमने इससे आगे 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन नाउन के भी बनाए हुए हैं, तो वहाँ पे आप जाएं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्लियर करें, क्योंकि हमने फिर आई थिंक 60 क्वेश्चन वहाँ पे हमने कल क्लियर कर चुके हैं, जिसके नाउन प्रैक्टिस पार्ट 1 है एंड नाउन प्रैक्टिस पार्ट 2 है। और ये आज हमारा तीसरा है, जिसमें क्या है कि हम नाउन के जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जिसमें जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स नाउन में पढ़े थे नाउन चैप्टर में, तो इसको हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में। आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द क्लासरूम वाज क्लीन्ड बाय द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप देखें क्लासरूम के साथ क्या लगा हुआ है, एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। हमने इस नाउन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि एपोस्ट्रोफी एस एंड खाली एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते थे। तो हमने पढ़ा था कि जब भी जो भी वर्ड्स एस से ख़त्म होता था या जो भी वर्ड ई से ख़त्म होता है, तो उसके साथ हम क्या करते हैं, उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी खाली का इस्तेमाल करते हैं, ना कि एपोस्ट्रोफी एस का। तो यहाँ पे आप देखें ये हमारा क्लास क्या है, क्लास वो एक वर्ड है जो किससे ख़त्म हो रहा है, वो वर्ड है जो डबल एस से ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके फर्स्ट वाले पार्ट जो ए वाला पार्ट है वहाँ पे एरर है, इसका करेक्ट हम कैसे करेंगे, इसको क्या करेंगे, हम जस्ट एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये भी कॉन्सेप्ट हमने नाउन वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो उसको करेक्ट हम कैसे करेंगे, द क्लास CLASS। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एस को निकाल कर यहाँ पे लिखेंगे CLASS एपोस्ट्रोफी, द क्लासरूम, क्लासरूम। ओके, तो यहाँ पे क्या ओनरशिप दिखा रहा है। हमने वो ये भी पढ़ा था नाउन वाले चैप्टर में कि हम एपोस्ट्रोफी एस एंड ओनली एपोस्ट्रोफी, जिसको हम कहाँ पे पोजीशन तौर पे भी हम उसको इस्तेमाल करते थे। तो ये सारा जो भी कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन पे अप्लाई कर रहे हैं, यह सारा कॉन्सेप्ट हमने हमारे नाउन वाले चैप्टर में क्लियर कर चुके हैं। इसके बाद आते हैं हम हमारे 62 क्वेश्चन पे। तो क्या करें, आप जब आपने कॉन्सेप्ट्स नाउन वाले जो भी आपके माइंड में है, आपने अच्छे नमूने से उसको में याद किया, आपको समझ में आए होंगे, तो उसके बाद आप जब ये क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ओके, तो मतलब कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये जो भी हमने बनाए हैं। और इसके आगे जो भी हमने मतलब कि प्रीवियस लेक्चर हमारा था पार्ट 2 एंड 1, उसमें भी हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए वो बहुत ही सिंपल है। तो आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। इसमें क्या है कि एवरीथिंग्स ब्यूटी अट्रैक्ट्स एवरीवन्स इन नेचर। ओके, यहाँ पे आप देखें एवरीथिंग्स ब्यूटी, तो ये भी हमने एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल पढ़ा था कि कुछ वर्ड्स जो भी बॉडी से ख़त्म होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सम बॉडी, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, ये जो भी वर्ड्स थे उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते थे। और जो भी हमारा क्या था, मतलब सम बॉडी था, समबॉडी है या एवरीबॉडी है, जो भी वर्ड बी और डी वाई से ख़त्म होते, समबॉडी, एवरीबॉडी, एनीबॉडी। ओके, ये जो वर्ड्स थे तो इसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते थे। ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था हमारे एपोस्ट्रोफी एस के यूज़ पे, यूज़ जो भी हम पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। और उसके बाद कुछ मतलब कि ऐसे वर्ड्स थे, फॉर एग्जाम्पल एवरीथिंग था, समथिंग था, मतलब कि थिंग, जो भी वर्ड थिंग से ख़त्म होता था, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, तो उसके साथ हम क्या करते थे, उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करते थे।
ना ही एपॉस्ट्रोफी एस का, ना ही एपॉस्ट्रोफी खाली का। तो यहाँ जहाँ पे हम एपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें क्या लिखा हुआ है, एवरीथिंग्स ब्यूटी, ये वो वर्ड है जो THING से ख़त्म हो रहा है और इसके साथ एपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। हमने एपॉस्ट्रोफी एस के इस्तेमाल में पढ़ा था कि हम इस ऐसे वर्ड्स, इस जो भी वर्ड्स इस कैटेगरी में आते हैं, एवरीथिंग, एनीथिंग, इस वाली कैटेगरी में जो भी वर्ड्स आते हैं उसके साथ हम एपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे और उसके साथ हम क्या करेंगे, ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी इसके साथ ऑफ का इस्तेमाल होता है तो इसके ब्यूटी जो भी है वो इधर चली जाएगी और एवरीथिंग है वो ब्यूटी से ऑफ से आगे आ जाएगा। मतलब कि लेफ़्ट में जो भी लिखा होता है वो राइट में आ जाता है और राइट में जो भी लिखा होता है वो लेफ़्ट में आ जाता है। तो उसको हम करेक्ट कैसे करेंगे, इसको हम करेक्ट करेंगे क्या करेंगे, द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग। क्या लिखेंगे हम इसके साथ, द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग इज द टेम्पर, द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग अट्रैक्ट्स एवरीवन्स इन नेचर। तो ये हमारा था कॉन्सेप्ट जो हमने क्लियर किया था। इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जिसमें लिखा हुआ है नो बॉडी पेन वाज फाउंड इन द क्लासरूम। तो यहाँ पे आप देखें नो बॉडी और ये हमारा क्या नाउन है। ओके, तो हमने पढ़ा था कि ये हमारा वो वर्ड है जिसके साथ आप देखें कि नो बॉडी पेन मतलब कि किसी की भी पेन, मतलब यहाँ पे पोजीशन हमें दिखा रहा है, पेन नाउन है और नाउन को दूसरे नाउन के साथ क्या कर रहा है, हमें रिलेशन दिखाना है। तो जब हम दो नाउन के बीच में रिलेशन दिखाते हैं वहाँ पे हम या तो एपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते थे या तो ऑफ का इस्तेमाल करते थे और या तो हम खाली एपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते थे। ये भी कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पे क्लियर किया है। तो इसमें क्या है कि आप देखें लिखा हुआ है नो बॉडी पेन, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने ये भी पढ़ा था कि जो वर्ड हमारा BODY से ख़त्म होता है, नो बॉडी, एवरी बॉडी, एनी बॉडी, सम बॉडी, ये जो भी हमारे वर्ड थे तो इसके साथ हम क्या करते थे, इसके साथ हम एपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके साथ हम एपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। तो क्या करेंगे, नो बॉडीज पेन, तो क्या करेंगे हम नो बॉडीज पेन, इसके साथ हम एपॉस्ट्रोफी इसका इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन 63 जिसमें क्या नो बॉडीज पेन वाज फाउंड इन द क्लासरूम। इसके बाद हम आते हैं, ये सारे हमारे क्या होते हैं, नो बॉडी, सम बॉडी, ये जो भी होते हैं सिंगुलर होते हैं और इसके साथ वर्ब भी कैसा इस्तेमाल किया हुआ है, सिंगुलर है। कौन सा हमारा वर्ब है, वाज। इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जिसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है द चेयर्स कलर इज़ वेरी ब्यूटीफुल इन द रूम। द चेयर्स कलर, यहाँ पे आप देखें कलर हमारा एक नाउन है और दूसरा नाउन हमारा क्या है, चेयर है। तो इसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें कि चेयर हमारा लिविंग है या नॉन लिविंग। यहाँ पे हम देखें चेयर का मतलब है कुर्सी और इसको हम कुर्सी बोलते थे, चेयर जो भी जिसके चार मतलब के पैर होते हैं। हमने आपको भी मतलब कि आपने भी देखी होगी, मतलब ये क्लास में या रूम में कॉमनली देखी होगी चेयर किसको बोलते हैं। ओके, तो चेयर्स कलर, तो यहाँ पे आप देखेंगे चेयर हमारा नॉन लिविंग है और इसके साथ हमने पढ़ा था कि हम एपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही एपॉस्ट्रोफी खाली का इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ हम किसका मतलब कि जहाँ पे हम एपॉस्ट्रोफी एस या खाली एपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वहाँ पे हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं नॉन लिविंग के साथ। हाँ, सम केस में हम एपॉस्ट्रोफी इसका इस्तेमाल करते थे, वो कुछ केसेस थे, तो वो केस यहाँ पे नहीं है। तो उसको हम कैसे करेक्ट करेंगे, इसके साथ हम ऑफ लगाएंगे। जब भी हम ऑफ लगाते हैं तो हमारा राइट वाला जो भी लिखा हुआ है वो लेफ़्ट पे आ जाता है और लेफ़्ट वाला कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, राइट पे। तो उसका करेक्ट हमारा कैसा होगा, द कलर ऑफ द चेयर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे भी फर्स्ट पार्ट में एरर थी। इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे एरर है। और आप देखें ये हमारा 64 एंड 65 क्वेश्चन है, ये बहुत ही सेम मतलब सेम है, इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट मतलब डिफरेंट नहीं है। ओके, इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे
नो बॉडी, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका भी करेक्ट यही होगा ए पार्ट। इस अब देखें ये क्वेश्चन और ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही सेम है, तो इसको हम मतलब कि टाइम वेस्ट करें इसको हम स्किप करते हैं। इसके बाद आते हैं यहाँ पे, तो ये हमने यहाँ पे क्लियर किया है, ये भी कॉन्सेप्ट सेम है हमारा। इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा हुआ है द गर्ल्स बुक्स वर लेइंग ऑन द टेबल। तो यहाँ पे आप देखें बुक्स किसके बुक्स, गर्ल्स के बुक। तो यहाँ पे आप देखें बुक की मतलब क्या ऑनरशिप दिखा रही है। तो यहाँ पे आप देखें बुक्स हैं किसके, बुक्स हैं गर्ल्स के। तो यहाँ पे आप देखें क्या लिखा हुआ है, हमारा गर्ल है और उसके साथ एस लगा हुआ है। तो यहाँ पे मतलब कि जो भी एक नाउन है और दूसरे नाउन के बीच में जब भी हम हमारी ऑनरशिप या रिलेशनशिप दिखाते हैं वहाँ पे हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते थे, या तो हम उसके साथ खाली एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं, तो या हम उसके साथ ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, गर्ल्स GIRL एपोस्ट्रोफी खाली लगाएंगे, गर्ल्स बुक्स। ओके, गर्ल्स बुक्स। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द क्लास रूम वास। तो ये भी क्वेश्चन हमने क्लियर किया, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसका ये क्या है हमारे साथ, इसके साथ हम एपोस्ट्रोफी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, द रूम ऑफ द क्लास। तो ये क्या है हमारा नॉन लिविंग है, उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बाद आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे, द बॉस ऑर्डर वाज फॉलोड बाय ऑल वर्कर्स। तो यहाँ पे आप देखें ये बॉस हमारा क्या है, ये हमारा लिविंग है, और लिविंग नाउन के साथ हम क्या करते हैं, इसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस या एस का इस्तेमाल करते हैं। हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल एंड खाली एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल हमने पढ़ा था कि हम जो भी वर्ड एस से या ES से ख़त्म होता था तो उसके साथ हम क्या करते थे, उसके साथ हम जस्ट एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें डबल एस से ख़त्म हुआ है हमारा वर्ड और इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। तो हमने पढ़ा था कि हम जो भी वर्ड डबल एस या ES या एस से ख़त्म होते हैं उसके साथ हम जस्ट एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, क्योंकि इसके साथ आगे मतलब कि एस लगा हुआ है, उसके बाद हम क्या करें, जस्ट एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, ना कि एपोस्ट्रोफी एस। तो यहाँ पे हम इस एस को क्या करेंगे, निकाल देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। ओके, तो क्या होगा, द क्लास ऑर्डर वाज फॉलोड बाय समवन। ओके, जो भी लिखा हुआ है। इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें क्या है, द फार्मर बॉट मैनी शीप्स। ये भी हमने पढ़ा था कि बहुत सारे हमारे नाम से ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में भी सेम होते हैं और प्लूरल में भी सेम होते हैं। तो यहाँ पे मैनी हमें किसका कॉन्सेप्ट दे रहा है, मैनी हमें प्लूरल का कॉन्सेप्ट दे रहा है, और इसके साथ हम ये वो हमारा वर्ड है जो नाउन में भी मतलब कि सिंगुलर में भी सेम होता है एंड प्लूरल में भी सेम होता है, और उसके साथ हम कोई भी उसके हम साथ ना तो एस का इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही एस का। तो यहाँ पे मैं दूसरे पार्ट में थी। इसके बाद हम आते हैं हमारे 72 क्वेश्चन में, द टीचर पेन फेल डाउन ड्यूरिंग द लेक्चर। तो यहाँ पे आप देखें पेन किसकी, पेन टीचर की। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, हमारा एक नाउन और दूसरे नाउन के बीच में रिलेशनशिप दिखा रहा है, और ये हमारा क्या है, फर्स्ट वन नाउन, ये हमारा लिविंग नाउन, और इसके साथ हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं किया, उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं। जिस लड़के ने हमारे कॉन्सेप्ट्स जो भी नाउन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था उसको क्लियर किया होगा, तो उसके लिए ये फिंगर टिप्स थे, मतलब कि क्वेश्चन से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें क्या लिखा हुआ है, समबॉडी बुक इज लाइंग ऑन टीचर्स डेस्क। ओके, यहाँ पे आप देखें ये हमारा क्या है, कुछ वर्ड से जो समबॉडी नोबॉडी उससे ख़त्म होते थे, जो हमने क्या कि बुक किसका, बुक समबॉडीज बुक। तो यहाँ पे भी रिलेशनशिप दिखा रहा है हमें, और हमने पढ़ा था कि हमारे मतलब कि बहुत सारे वर्ड्स थे जिसमें समबॉडी, एनीबॉडी, एवरीबॉडी। तो ये जो भी हमारे वर्ड्स थे तो इसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, उसके सामने एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, समबॉडीज बुक,
कि दो नाउन के बीच में हम क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप दिखा रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे आप देखें द डोर से हैंडल। तो यहाँ पे आप देखें हैंडल एक नाउन है और दूसरा नाउन हमारा क्या है, डोर है। ओके, तो ये हमारा नाउन क्या है, नॉन लिविंग नाउन है। और इसके साथ हमने पढ़ा था कि नॉन लिविंग के साथ हम एपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके साथ हम क्या करेंगे, ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। और जब भी हम इसके साथ ऑफ का इस्तेमाल करेंगे तो ये वाला हमारा नाउन है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला हमारा नाउन है वो यहाँ पे, मतलब राइट में जो भी लिखा है वो लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाएगा, और लेफ़्ट में जो भी लिखा है वो राइट पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, द हैंडल ऑफ द डोर वॉज ब्रोकन लास्ट नाइट। तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट पार्ट में एरर थी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें क्या लिखा हुआ है, वी सॉ टू गर्ल। तो यहाँ पे आप देखें टू लिखा हमारा प्लूरल है, और जब भी हम इसके साथ हम क्या करेंगे, इसको भी प्लूरल बनाएंगे। ये बहुत ही सिंपल है। इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें क्या है, शी बॉट 4 पेन। तो यहाँ पे 4 हमारा प्लूरल है, तो इसके साथ भी हम एस या एस लगाएंगे। ये बहुत ही मतलब कि ये बहुत मतलब सिमिलर क्वेश्चन है, बहुत इसमें कॉन्सेप्ट भी क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ ये हमने ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये भी हमने सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद हम आते हैं, ये भी क्वेश्चन सेम है। मुझे नहीं पता कि यार ये क्वेश्चन रिपीट कैसे हुए। ओके, तो मतलब कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। रिपीट क्वेश्चन जहाँ में रिपीट है, मतलब 1 और 3, मतलब कि जो भी हमारे कॉन्सेप्ट लास्ट में हमने क्लियर किए उसके हवाले से ये क्वेश्चन सारे बने हुए। इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें लिखा हुआ है द बॉय बैग इज लाइंग ऑन द टेबल। तो यहाँ पे आप देखें बॉय बैग किसकी है, बॉय की। ये हमारा बैग हमारा एक नाउन है एंड द बॉय हमारा दूसरा नाउन है। तो क्या है कि दो नाउन के बीच में जब भी हम रिलेशनशिप दिखाते हैं तो वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे हम या तो एपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं, तो या तो हम खाली एपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं, तो या हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं दो नाउन के बीच में जब भी हम रिलेशनशिप दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमारे दो नाउन से इसके साथ ना तो ऑफ लगा हुआ है, ना तो एपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, ना खाली एपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करें, किसको लगाएं, एपॉस्ट्रोफी एस को या खाली एपॉस्ट्रोफी को या ऑफ को। हमने पढ़ा था कि लिविंग के साथ हम एपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं। लिविंग के साथ हम क्या करते हैं, एपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा बॉयज़ लिविंग है और इसके साथ हम एपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। ये जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, एपॉस्ट्रोफी एस का, एपॉस्ट्रोफी का, ऑफ का, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने हमारे जो भी थर्ड वीडियो है नाउन के पार्ट 3 है वहाँ पे हमने क्लियर कर चुके हैं। इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे, ये भी सेम कॉन्सेप्ट है। इस पार्ट में एरर है। क्यों इस पार्ट में एरर है, ये हमारा क्या है, कार अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल के नाम साथ हम ना तो एपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना तो एपॉस्ट्रोफी का। वो कि सम केसेस में एपॉस्ट्रोफी नॉन लिविंग के साथ लगा सकते हैं। वो कुछ केसेस थे जिसमें माइल्ड डिस्टेंस था, सम माइल्ड डिस्टेंस था, इंडियाज़ पॉपुलेशन थी, मतलब कि किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन, वो सम केसेस हैं। तो वो केस यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। इसके लिए हम इसको करेक्ट कैसे करेंगे, इसके साथ एपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे और इसके साथ हम ऑफ लगाएंगे। जब भी ऑफ लगाते हैं तो क्या होता है, हमारा ये वाला पार्ट राइट वाला वो लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाता है और लेफ़्ट वाला राइट में शिफ्ट हो जाता है। ये भी कॉन्सेप्ट हमने मतलब कि प्रीवियस क्वेश्चन जो भी इसके आगे था उसमें हमने ये कॉन्सेप्ट मतलब कि यहाँ पे 2 या 3 कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें क्या लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है 5, यहाँ पे आप देखें 5,000 रुपीज़ वाज स्टोलन फ्राम माई पॉकेट यस्टरडे। तो यहाँ पे आप देखें हमारा ये 1000 हमारा क्या है, हमारा न्यूमेरिकल नाउन है। हमने पढ़ा था हमारा न्यूमेरिकल नाउन है। ये भी कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया, जिसमें क्या है कि हमारे न्यूमेरिकल नाउन के आगे जब भी काउंटिंग थी तो उसके बाद हम ना तो ऑफ का इस्तेमाल करते थे और ना ही हम उसके साथ और न्यूमेरिकल नाउन के साथ हम एस या एस लगाते हैं।
तो यहाँ पे ऑफ तो है नहीं, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसके साथ एस लगा हुआ है, तो इसके साथ हम एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो क्या लिखा होगा हमारा, करेक्ट कैसे करेंगे सेंटेंस को, 5000 रुपीज़ was stolen from my new pocket yesterday by someone। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट मेरा है। इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस में, जिसमें क्या है, तो यहाँ पे आप क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी क्वेश्चन है जिसमें जो भी मतलब कि कॉन्सेप्ट तो सेम है, मतलब रिपीट हो रहा है कि कहाँ पे किस मतलब एरर्स कैसे आते हैं इस कॉन्सेप्ट से हवाले से, तो ये हम जस्ट डील कर रहे हैं। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 82, जिसमें क्या लिखा हुआ है, आई एम प्लानिंग टू मेक सम पोल्ट्रीज फार्म फॉर न्यू पोर्शंस। तो यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ हमारे ऐसे नाउन्स थे जो अनचेंज्ड होते थे सिंगुलर में एंड प्लूरल में, तो उसी ही नाउन्स में ये हमारा एक नाउन है जिसको हम क्या करेंगे, पोल्ट्री ही करेंगे। तो यहाँ पे हमारे सेकंड वाले पार्ट में रही, ये हमारे जो भी कॉन्सेप्ट है ये हमने क्लियर किए नाउन पे, वहाँ पे आप देख लें। इसके बाद आप क्वेश्चन करें, ये आप बहुत ईजी है। इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें यहाँ पे 9 नहीं है, यहाँ पे 9 नहीं है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि इट्स हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ द टी 5 times a day। इसमें क्या है हमारा, हमने पढ़ा था कि जो भी हमारे नाउन्स जो एंडिंग थे किससे एंड थे, तो यहाँ पे फुल होता है हमारा, फुल से जो भी वर्ड्स हमारे फुल से जो भी नाउन्स एंड होते थे, हमने पढ़ा था कि कप्स फुल था हमारा, और बहुत सारे वर्ड्स जो भी हमने वहाँ पे क्लियर कर चुके हैं नाउन वाले पार्ट में। तो उसमें क्या है, जब हम उसको प्लूरल बनाते तो इसमें क्या रखा हुआ, इट्स हार्मफुल टू टेक कितने कपफुल्स, 5। तो यहाँ पे क्या रखा हुआ है, इसको हम प्लूरल बनाते हैं। जब भी ऐसे नाउन्स को जब हम प्लूरल बनाते थे तो यहाँ पे हम FUL के साथ एस लगाते थे। यहाँ पे आप देखें CUPS लिखा हुआ है, मतलब कप्स के साथ एस लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके साथ एस निकाल कर यहाँ पे एस लिख देंगे, कप फुल्स ऑफ टी। इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, He gave me 2 important informations I had been waiting for the previous 2 months। तो यहाँ पे आप देखें, हमने पढ़ा था कि हमारे ये इंफॉर्मेशंस, एडवाइस, न्यूज़, लगेज, ये हमारे अनकाउंटेबल्स नाउन है। जब अनकाउंटेबल्स नाउन को हम प्लूरल बनाते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते थे, पीस ऑफ का मतलब पीस ऑफ का इस्तेमाल करते थे। जब ये मतलब कि इसको हम जब प्लूरल बनाते हैं तो उसके साथ हम ना तो एस या एस का इस्तेमाल करते हैं, और ना ही हम उसके साथ अ या एन का इस्तेमाल करते हैं। तो उसको हम करेक्ट कैसे करेंगे, ही गेव मी 2 pieces of important information I had been waiting for the previous 2 months। ओके, इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें क्या लिखा हुआ है, माई सिस्टर हैज़ रेड पेज आफ्टर पेज। तो ये भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि हमारे 2 नाउन्स, ये एक हमारा नाउन है और दूसरा नाउन हमारा ये है। 2 नाउन्स किस वर्ड से कनेक्टेड है, दोनों नाउन्स ये क्या है, सेम है, और वर्ड्स किस वर्ड से कनेक्टेड है, प्रोनाउन से। जब हमारे 2 नाउन्स सेम नाउन से प्रीपोजिशन से कनेक्टेड थे, वहाँ पे हम क्या कर, उसका प्लूरल भी सेम होता था एंड सिंगुलर भी सेम है। तो यहाँ पे आप देखें इसके पेजेस क्या हुआ, मतलब प्लूरल किया, तो इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते। नो एनी प्लूरल ऑफ दीज वर्ड्स विच आर सेम नाउन्स विच आर कनेक्टेड बाय प्रीपोजिशन। तो इसके साथ ना तो हम एस का इस्तेमाल करते हैं, ना तो एस का, मतलब इसको हम प्लूरल नहीं बनाते। इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे, माई सिस्टर हैज़ रेड पेज आफ्टर पेज ऑफ बाइबल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आई वेंट टू टेम्पल विद माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कज़न सिस्टर्स। तो ये मतलब एक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है आई वेंट टू टेम्पल, मैं टेम्पल गया किसके साथ, माई पेरेंट्स के साथ, आंट्स के साथ एंड कज़न सिस्टर के साथ। तो यहाँ पे आप देखें ये इस वाले पार्ट में ही एरर है,
इस वाले पार्ट में कैसे एरर है, तो इस पे आप देखिए कज़न सिस्टर्स, तो एक हमारा ये नाउन है और दूसरा हमारा ये नाउन है। दो नाउन्स को जब हम मतलब कि कंबाइन, मतलब कि यहाँ पे हमें सेंस नहीं दे रहा है, तो इसके साथ हम करेक्ट कैसे करेंगे, या तो हम कज़न्स करेंगे या तो हम सिस्टर्स करेंगे। इसके दोनों को एक साथ हम इस्तेमाल नहीं करते, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ही वेंट टू टेम्पल विद माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजन्स, या आप ऐसे भी करेक्ट कर सकते हैं, आई वेंट टू टेम्पल विद माई पेरेंट्स, आंट्स एंड सिस्टर्स। इसको कंबाइनली आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। हम तो जल्दबाजी में मतलब लिख देते हैं और बोल भी देते हैं, लेकिन तो उसमें क्या है कि ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस पे लिखा हुआ है, व्हेन ही गोज़ टू मुंबई ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल्स। तो यहाँ पे आप देखें ये हमारा क्या है, 5 है, 5 और स्टार्स एंड होटल्स, होटल हमारा क्या है, नाउन है। हमने पढ़ा था कि जो भी हमारे नाउन होते हैं काउंटिंग प्लस में प्लूरल नाउन, तो यहाँ पे आप देखें क्या लिखा हुआ है, हमारा 5 हमारा काउंटिंग है एंड स्टार्स होटल ये हमारा क्या है, ये हमारा होटल्स यहाँ पे नाउन है। तो हमने पढ़ा था कि जब हमारे काउंटिंग प्लस में प्लूरल नाउन होते हैं वो एक्ट करते हैं ऐसे एज ए एडजेक्टिव। तो यहाँ ये भी कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पे पढ़ा था कि हमने पढ़ा था कि प्लान, 5 ईयर प्लान। तो यहाँ पे आप देखें ये होटल हमारा क्या है, होटल हमारा नाउन है, और जो भी वर्ड नाउन को मॉडिफाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। 5 स्टार्स, तो यहाँ पे आप देखें स्टार और एडजेक्टिव को हम प्लूरल नहीं बना सकते, उसके साथ एस या ईएस लगा कर उसको हम प्लूरल नहीं बना सकते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसके साथ एस नहीं लगाएंगे। ओके, तो हमारा करेक्ट सेंटेंस कैसा होगा, तो 5 हमारा 5 स्टार होटल्स हम बोलते हैं ना। आप मतलब कि जो एरर्स को, जो जिस भी एग्जाम में एरर्स आते हैं वो इसी ही कॉन्सेप्ट से आते हैं। तो यहाँ पे आप देखें क्या लिखा हुआ है, व्हेन ही गोज़ टू मुंबई ही स्टेज इन 5 स्टार होटल, हमारा करेक्ट ऐसे होगा। इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम इसको रफली इसलिए सॉल्व करें, ये जो भी कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट हमने नाउन वाले चैप्टर से अच्छे मतलब कि अच्छे नमूने से हमने वहाँ पे क्लियर किया, अच्छे तरीके से वहाँ पे हमने बहुत जो भी हमारे कॉन्सेप्ट से उसको मतलब कि हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े, उसके क्वेश्चंस वहाँ पे हमने सॉल्व किए थे। और जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर होंगे तो उसको यह तो बहुत ही इजी लगा होगा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन से उस जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो उसी ही कॉन्सेप्ट्स को कैरी ऑन करके हमने क्वेश्चंस बना है। और क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल, आपको देखकर पता चल जाएगा कि इस वाले पार्ट में एरर है। ओके, तो यहाँ पे जस्ट इसमें तो हम नाउन पढ़ रहे हैं, और जब हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब जब क्लियर करने के बाद जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पे हमें मतलब कि पता चलेगा कि यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि जहाँ पे मतलब ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है वहाँ पे एरर होगी। यह तो बहुत ही, जब हम कंबाइनली पार्ट ऑफ स्पीच को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हमें पता चलेगा कि क्वेश्चंस किस टाइप का आता है। तो यहाँ पे तो बहुत ही ईजी है कॉन्सेप्ट, और नाउन बहुत ही ईजी है एंड माय फेवरेट भी है। पार्ट ऑफ स्पीच में मुझे नाउन जब भी पढ़ाता हूँ तो मज़ा आता है बहुत ही। खैर आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें क्या है, और ये बहुत ही क्वेश्चन है जिसमें रिपीट हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में क्लियर कर चुके हैं। ये जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करें उसको रफली हम इसलिए देख रहे हैं कि ये सारे कॉन्सेप्ट एंड मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व्ड ऑलरेडी इन प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर ऑफ प्रैक्टिस नाउन क्वेश्चंस एंड सेकंड ऑफ नाउन प्रैक्टिस क्वेश्चंस। वहाँ पे हमने ये हमारे जो भी कॉन्सेप्ट है जो भी थे उसको हमने क्लियर कर चुके हैं। इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 88 में, जिसमें लिखा हुआ है द कंपनी हैज़ ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। तो ये भी हमारा नाउन है, और ये भी हमने क्लियर किया था कि जो भी ये जो भी हमारा नाउन से जो अनकाउंटेबल थे उसके साथ ना तो हम एस का इस्तेमाल करते हैं और ना ही हम इसके साथ एन का इस्तेमाल करते हैं।
ओके, तो हम इसको करेक्ट कैसे करेंगे, इसके साथ एस नहीं लगाएंगे, न्यू अकाउंटमेंट होगा, बहुत ही सिंपल। इसके बाद आप आए नेक्स्ट क्वेश्चन में जिसमें लिखा हुआ है द गर्ल्स बाईसाइकिल वर पार्क्ड आउटसाइड द स्कूल। तो यहाँ पे आप देखिए बाईसाइकिल, किसकी बाईसाइकिल, गर्ल्स की। बाईसाइकिल किसकी, बाईसाइकिल गर्ल्स की। तो यहाँ पे आप देखिए हमें एक नाउन हमारा गर्ल्स है और दूसरा नाउन हमारा बाईसाइकिल है। दो नाउन के बीच में हम जब भी रिलेशनशिप दिखाते हैं तो वहाँ पे हम या तो एपोस्ट्रोफी इसका इस्तेमाल करते हैं, या तो जस्ट एपोस्ट्रोफी का, या हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। ओके, दो नाउन्स हमारे, दोनों नाउन्स हम रिलेशनशिप दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका, एपोस्ट्रोफी एस, ऑफ का, या जस्ट एपोस्ट्रोफी का। तो यहाँ पे हम किसको इस्तेमाल करें, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा गर्ल क्या है, एक हमारा लिविंग है, और हमने पढ़ा है लिविंग के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारा गर्ल्स, तो गर्ल्स। उसके बाद हमने ये भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हमने क्या, कि जो हमारे मतलब कि बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एस से ख़त्म होते हैं या डबल एस से या डबल एस से ख़त्म, जो भी वर्ड्स एस या डबल एस से ख़त्म होते हैं उसके साथ हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी खाली का इस्तेमाल करते हैं। खाली एपोस्ट्रोफी भी हम किसके साथ, लिविंग के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे हम देखो, आप इसमें दो प्रायोरिटीज़ हैं। फर्स्ट, हम एपोस्ट्रोफी एस को भी लिविंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड जस्ट एपोस्ट्रोफी को भी लिविंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम कुछ बहुत सारे केस मतलब कि सम केसेस है वहाँ पे हम एपोस्ट्रोफी एस लिविंग नॉन लिविंग के साथ भी इस्तेमाल करते थे। और इसके बाद ये तो प्रायोरिटी हो गई। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे वर्ड के अंत कौन सा है, एस से ख़त्म नहीं हो रहा है या डबल एस से। तो यहाँ पे आप देखिए हमारा वर्ड डबल एस से ही ख़त्म हो रहा है, प्लूरल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करें या जस्ट एपोस्ट्रोफी का। ये भी कंसेप्ट हमने पढ़ा है कि जो भी वर्ड हमारा एस से या ई एस से ख़त्म होता है उसके साथ हम जस्ट एपोस्ट्रोफी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके साथ हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी खाली का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम लिखेंगे द गर्ल्स बाईसाइकिल। इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जिसमें लिखा हुआ है द एडिटर इन चीफ्स आर्टिकल्स वाज पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। यहाँ पे आप देखें क्या लिखा हुआ है, हमारा वर्ड है चीफ्स, आर्टिकल वाज पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर लॉरल। यहाँ पे देखें आप हमारे क्वेश्चंस को देखें, द एडिटर एंड चीफ्स। ओके, तो ये हमारा एक नाउन एंड दूसरा हमारा ये नाउन। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, द एडिटर एंड चीफ्स आर्टिकल। तो यहाँ पे आप देखिए हम किसका इस्तेमाल किया हुआ है, एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एपोस्ट्रोफी खाली का। ओके, तो ये भी कॉन्सेप्ट हमें वहाँ पे क्लियर कर चुके हैं। इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में जिसमें लिखा हुआ है माय फादर इन लॉज हाउस। ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा और ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही मतलब कि सिमिलर कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आप देखें हमने पढ़ा था कि हमारे दो नाउन्स थे, कौन से दो नाउन्स, दो नाउन्स हमने पढ़े थे कि हमारे मतलब कि दो नाउन्स जब भी कनेक्ट होते हैं किसके साथ, प्रीपोजिशन के। तो वहाँ पे क्या था कि हमारा दो नाउन्स सिमिलर भी हो सकते हैं और दो नाउन्स मतलब कि डिफरेंट भी हो सकते हैं। जब भी दो सिमिलर नाउन्स से दो सिमिलर नाउन्स प्रीपोजिशन से कनेक्ट होते हैं तो उसमें हमारा जब भी उसको हम प्लूरल बनाते तो वो हमारा फर्स्ट वाला नाउन था, वो हमारा मेन नाउन था और उसके ही साथ हम एस या एस लगा देते। जब हमारे डिफरेंट थे उसमें क्या है कि हमारा फर्स्ट वाला था उसके साथ हम एस या एस लगा देते। तो ये ओके, आते हैं हमारे कॉन्सेप्ट पे।
तो यहाँ पे क्या है कि यार एक लड़का आ गया था, उसने बोला था कि हमको बाहर जाना है। तो मैंने बोला कि यार 2 मिनट वेट करें, हम लेक्चर बना रहे हैं, तो वहाँ पे आप डिस्टर्ब ना करें, तो यार माइंड डाइवर्ट हो रहा है हमारा। तो उसके साथ हम बोल रहे थे 2 मिनट के लिए, हमने आपको गैप भी दिया था। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1990 क्वेश्चन पे, जिसमें क्या है हमारा द एडिटर इन चीफ आर्टिकल। तो हम आते हैं, मतलब कि हमारे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जिसमें क्या लिखा हुआ है। मैंने पढ़ा था कि 2 नाउन्स जब भी हमारे एंड से, मतलब कि 2 नाउन्स हमारे, और वो दोनों नाउन्स किससे कनेक्टेड हैं, प्रीपोजिशन से। जब भी हमारे 2 नाउन से प्रीपोजिशन से कनेक्टेड थे, उसको हम प्लूरल कैसे बनाते थे, एंड सिंगुलर, उसको हम प्लूरल कैसे बनाते थे। तो जिसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारे 2 नाउन्स और दोनों ही नाउन्स क्या है, सिमिलर हैं। जब हमारे दोनों नाउन्स सिमिलर थे, जब हमारे दोनों नाउन सिमिलर थे, तो वो दोनों नाउन किससे कनेक्टेड हैं, हमारे दोनों नाउन्स प्रीपोजिशन से ही कनेक्टेड है। जब हमारे दोनों नाउन प्रीपोजिशन से कनेक्टेड हैं और दोनों नाउन सिमिलर भी हैं, क्या हैं, दोनों नाउन हमारे सिमिलर हैं, तो इसमें हम क्या करते थे, जब 2 नाउन्स हमारे प्रीपोजिशन से कनेक्टेड हैं और दोनों ही सिमिलर हैं, तो उसका प्लूरल हम मतलब कि नहीं बना सकते थे। जब हमने पढ़ा था पेज आफ्टर पेज पढ़ा था, या विलेज आफ्टर विलेज, तो आवर आफ्टर आवर, डे बाय डे, तो यह जो भी हमारे थे उसको साथ हम प्लूरल नहीं बनाते। और जब हमारे दोनों नाउन्स डिफरेंट हैं और कनेक्टेड हैं किस वर्ड से, प्रीपोजिशन से, तो उस वाले कॉन्सेप्ट जब हम प्लूरल बनाते तो उसमें क्या करते थे हम, हमारे जो भी फर्स्ट वर्ड नाउन है उसके वो ही हमारा मेन नाउन था और उसको हम प्लूरल बनाते थे। ये हमने पढ़ा था जब हम सिंगुलर को प्लूरल बनाते हैं 2 नाउन्स को। और जब हमने एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल पढ़ा था, वहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि हमारे जब भी 2 नाउन्स हैं और कंपाउंड नाउन्स हैं और दोनों ही नाउन्स क्या हैं, डिफरेंट हैं, दोनों ही नाउन्स क्या हैं, डिफरेंट है, तो उस वाले पार्ट में हम क्या कर देते हैं, हमारा जो भी सेकंड वाला नाउन होगा वो ही हमारा मेन नाउन है और उसके ही साथ में एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ द एडिटर इन चीफ्स आर्टिकल, तो ये इसमें इस पार्ट में कोई भी एरर नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है। समझ में आया? ओके। और यहाँ पे भी हमारा क्या है, सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें भी कोई भी एरर नहीं है। इसके बाद हम आते हैं इसमें जिसमें लिखा हुआ एक्ट्रेस परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस किसकी परफॉर्मेंस, एक्ट्रेस की। और यहाँ पे हमें क्या बता रहा है, यहाँ पे हमें पोजीशन या ऑनरशिप दिखा रहा है। तो हमने यह भी कॉन्सेप्ट वहाँ यहाँ पे हमने क्लियर किया, जिसमें 2 हमारे प्रीपोजिशन, सॉरी एपोस्ट्रोफी एस का और जस्ट एपोस्ट्रोफी का एस पे हमने इस्तेमाल पढ़ा था। तो हमारे जो भी वर्ड्स एस से ख़त्म होते हैं या हमारे 2 वर्ड्स नाउन से मतलब कि डबल एस से ख़त्म होते हैं, तो उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम हमारा जो भी फर्स्ट वाला नाउन है उसके साथ हम क्या करते थे, जस्ट एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते थे, कि ना ही एपोस्ट्रोफी इसका। तो इसके साथ हम क्या लिखा हुआ है, एक्ट्रेस, मतलब एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया हुआ है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, जस्ट एपोस्ट्रोफी का ही इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें लिखा हुआ द प्लेयर्स हेलमेट्स वर चेक्ड बिफोर द मैच। तो यहाँ पे आप देखिए हेलमेट्स, किसकी हेलमेट्स, प्लेयर्स की। तो यहाँ पे प्लेयर हमारा क्या है, कौन सा एक नाउन हमारा ये है और दूसरा नाउन हमारा ये है। हमने पढ़ा था कि 2 नाउन्स के बीच में रिलेशनशिप दिखाने के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं, या तो एपोस्ट्रोफी खाली का या ऑफ का। एपोस्ट्रोफी एस का हमने इस्तेमाल कहाँ पे, हम ये कॉन्सेप्ट रिपीट इसलिए करते हैं कि आपके माइंड में मतलब कि ऐसे फिक्स हो जाए, जैसे मतलब कि आप उसको मतलब कभी भी भूल ना जाए। तो ये हमारा नाउन, दूसरा हमारा ये नाउन, जब 2 नाउन के बीच में हम रिलेशनशिप दिखाते हैं तो वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं, या तो एपोस्ट्रोफी का या तो ऑफ का। ऑफ का हम इस्तेमाल कब करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कब करते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पे क्लियर कर चुके हैं हमारे नाउन वाले चैप्टर में। तो इसमें क्या है, ये हमारा नाउन। तो उसके बाद हम आते हैं हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल। हमने पढ़ा था कि एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, लिविंग के लिए करते हैं, एंड एपोस्ट्रोफी खाली का भी इस्तेमाल हम लिविंग के लिए करते हैं, ये दोनों लिविंग के लिए करते हैं। और इसके बाद हमने ये
एपोस्ट्रोफी इस वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि जो भी वर्ड हमारा एस से ख़त्म होता है या हमारा वर्ड ई एस से ख़त्म होता है या जो भी हमारा वर्ड है सी साउंड है इस ऐसा साउंड आता है ना उससे ख़त्म होता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें क्या लिखा हुआ है प्लेयर्स, ये वर्ड है किससे ख़त्म हो रहा है एस से ख़त्म हो। तो जब हम इसकी रिलेशनशिप दिखाते हैं दूसरे नाउन के साथ तो वहाँ पे हम क्या करेंगे जस्ट एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करेंगे। द प्लेयर्स हेलमेट्स वर चेक्ड बिफोर द मैच। क्लियर। इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जिसमें लिखा हुआ है द टीचर्स रूम, ये भी कंसेप्ट सेम है। इसके बाद हम आते हैं ये हमारा क्वेश्चन, तो ये कंसेप्ट है, ये भी कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल हमारे जो भी वर्ड THING से ख़त्म होते थे, नथिंग है या क्या है हमारा नथिंग है या एवरीथिंग या समथिंग है, ये जो भी हमारे कॉन्सेप्ट थे उसके साथ जब भी हम उसको प्रीपोजिशन मतलब कि एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे हम उसको मतलब कैसे सॉल्व करेंगे। जो भी हमारा नाउन किससे ख़त्म होता है THING से ख़त्म होता है और उसके साथ जब भी हम क्या करते हैं उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं तो हम कैसे करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल हम कुछ वर्ड्स होते हैं जिसके साथ सम बॉडी एवरी बॉडी एनी बॉडी उसके साथ तो हम कर सकते हैं, और कुछ हमारे वर्ड्स थे जिसमें समथिंग एवरीथिंग एनीथिंग उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये भी हमने पढ़ा था कि जब हमारे नो बॉडी, यहाँ पे नथिंग नहीं है यहाँ पे नो बॉडी है, यहाँ पे क्या लिखा है नो बॉडी है, नो BODY नो बॉडी वर्ड है, यहाँ पे नथिंग नहीं है। ओके, नो बॉडीज एल्स वैल्यूज ग्रेटर देन ऑनेस्टी। ओके, तो यहाँ पे क्या नो बॉडीज है। तो अब देखिए हमने वर्ड पढ़ा था कि जो भी हमारे वर्ड्स बॉडी से ख़त्म होते हैं जिसमें नो बॉडी आ गया एनी बॉडी एवरी बॉडी सम बॉडी, तो उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो भी हमारे वर्ड THING से ख़त्म होते हैं उसके साथ हम नहीं कर सकते हैं। कौन से THING से ख़त्म होते हैं, नथिंग हो गया हमारा, समथिंग है, एनीथिंग है, एवरीथिंग है, ये हमारे वर्ड्स ऐसे होते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे इसके साथ हम एपोस्ट्रोफी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जब उसके बाद हमने ये भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि इसके बाद जो एल्स वर्ड लिखा होता है ना तो वहाँ पे हम क्या करेंगे तो एपोस्ट्रोफी एस हम किसके साथ इस्तेमाल